ये डीएवी कॉलेज है, ये सबसे टॉप का कॉलेज है डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का। इसमें ही लड़कियां सेफ नहीं है। कोलकाता में अभी जो कुछ हुआ, हम तो बाहर रहते हैं, मैं अब खुद को सेफ फील नहीं कर पा रही। घर पे जाओगे इस बार रक्षाबंधन पे? घर पे तो नहीं जा सकूँगा। हम ये जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं और इसलिए ना हम अपनी फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बहन के चिमटा लगा रखे और बहन की चिमटे लगा दिए, कैंची मार दी, चाकू मार दिया, जो मन किया वो कर दिया। जब हम घर पे होते तो लड़ाई करते हैं, अब बहुत याद आती है आप खाने में। तो भाई, अरे अब तू भीतर तो बैठ दे, पूछ सकते हैं आपसे कुछ? अरे पूछने दे यार। वैसे देखा जाए देश का आज़ादी तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भाई यार, रहने दे ना यार। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में मेरे को करेज करता है, ये कर वो कर। मैं उसको फेस टू फेस कभी थैंक यू नहीं बोल पाई, बट थैंक यू एंड आई लव हिम अ लॉट। लो भैयाना शाना छोट छिंदा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सब ने मेरी राम राम। तो भाई आज आ गए हैं सेक्टर 35 की मार्केट में। भाई जेडे बहुत घने जोमेटो वाले भाई मिले अपन ने, जिन तब ने बात करी और उन तक जाना कि भाई जोमेटो वाले भाई ने घर की कितनी याद आवे है, सारे मजबूरी में प्रदेश में रहने लग रहे हैं। 2 मिनट बात करोगे मेरे से? वैसे बात करनी है मुझे आपसे। नहीं है टाइम? टाइम नहीं है अभी तो रहता है, उसी टाइम से बैठे हैं। ठीक है भैया। पर हम क्या नाम भाई आपका? मेरा वीरेंद्र नाम है भाई। कहाँ तो भाई? मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट हूँ। तो भाई घर से दूर रहो मतलब? हाँ रक्षाबंधन अलग रह जाओगे? जाओगे? चलांगे कल ना, चल जाएंगे उड़ता। कल जाओगे? हाँ। और भाई फिर घर आके कुछ लेके जाओगे कि कुछ सोचा है? यार लेके जावांगे भाई, मिठाई मिठोई कि में मनावांगे रक्षाबंधन, उसमें लेके जावांगे। और भाई मैंने पूछना चाहूँ मतलब जिस तरह पे अपने उसका वेस्ट बंगाल में जो केस चल रहा है कोलकाता में, उसका सुना है? उसके बारे में जानकारी नहीं है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जोमेटो में काम करते हो भाई आप? नहीं मैं तो यहाँ हूँ काम। अच्छा ऑफिस में काम करते हो। भाई सब बात करना चाहोगे आप? बात ये भाई बहुत दूर से आ रहे हैं। है भाई सब आपके पास टाइम बात करने का? कहाँ से हो भाई? मैं तो भाई बिहार से। बिहार से हो? तो घर पे जाओगे इस बार रक्षाबंधन पे? घर पे तो नहीं जा सकूँगा। नहीं जा सकते? तो जाना तो चाहिए ना। घर से आया ही हूँ कुछ दिन, घर से आए ही हो अभी? 15-20 दिन तक हुआ है घर से। 15-20 दिन पहले? तो यार रक्षाबंधन पे आपकी बहन तो फिर वेट करेगी यार। मेरी वाइफ आ रही है तो वो उसी लगा के राखी भेज रही है। अच्छा उसके हाथ राखी भेज रही है। चलो बहुत बढ़िया। फिर बहन के लिए क्या भेजोगे घर पे? वो तो आएगी तो साथ में भेज देंगे। दिन पर घर पे जा पाओगे आप? नहीं। तो मतलब ऐसा कोई मोमेंट हो जो भाई बहन से मतलब रिलेट करता हो, कोई मोमेंट याद आता हो रक्षाबंधन पर? रक्षाबंधन पे यही आता है भाई, जब हम घर पे होते तो लड़ाई करते हैं, अब बहुत याद आती है आप खाने में। तो कोई मैसेज देना चाहते हो भाई को? भाई को ये भी मिस यू भाई, बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई, काश हम भी करा। लेना चाहते हो अपने भाई से? बोलना पड़ता हाँ, कोई गिफ्ट, ऐसा कोई गिफ्ट? मैं मेरे भाई को कुछ गिफ्ट नहीं, बस मेरे से भाई जितना वो उसके इतना प्यार करे, बस मुझसे भाई हमेशा साथ रहे। और आप जा पाओगे घर पे? हाँ मैं कल ही जाऊँगी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंश। आपका? मेरा नाम स्पर्श है भाई। कहाँ से हो भाई? मैं इस हरियाणा से। मैं शिमला से। शिमला से। तो भाई रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस बार घर पे जा पाओगे रक्षाबंधन पे? छुट्टी नहीं है इस वक्त। छुट्टी नहीं है? नहीं है भाई, छुट्टी नहीं है, क्या करें। मतलब अपनी लाइफ में ऐसी मोमेंट्स याद है भी रक्षाबंधन पे, कोई बहन के साथ ऐसी कोई मोमेंट याद हो लाइफ में जिसको याद आती हो भी, वो चीज़ की ऐसे करते थे पहले बचपन में, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कोई? मोमेंट्स है कि बचपन में राखी बांधते थे, हंसी मजाक होती थी, सारे फैमिली आते थे, मिठाइयाँ वगैरह, आप मतलब फैमिली इंजॉयमेंट पूरा होता था। जब से घर से बाहर निकले तब से ये सब मतलब भूल से गए भी नहीं है। अब क्या करें, मतलब पर्सपेक्टिव ही बदल गया त्योहार को रिलेटेड है। खाने का मन भी नहीं है, तो कुछ छुट्टियाँ भी नहीं है, ना देते छुट्टी है। अब क्या करें, दूर भी है घर। दूर रहते हैं? कहाँ से हो आप? मैं और ऊपर से यूपी से ही लोकल। अच्छा तो मतलब आपको ऐसी कोई मूवमेंट्स याद आती हो तो कोई मूवमेंट शेयर करना चाहो तो ऐसा कुछ? चिमटा लगा रखा है। चिमटा लगा बहन के चिमटा लगा रखा है और बहन की चिमटे लगा दिए, कैंची मार दी, चाकू मार दिया, जो मन किया वो कर दिया, दांत काट प्रेस लगा दी। तो मतलब याद तो आती होगी घर की, ऑब्वियस सी बात है। आती है, वो तो है दूर होने के तो इस बाद। बार जाओगे घर पे? जाएंगे जाएंगे जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबने टाइम निकाला है ना। कोई चक्कर नहीं, नाम पूछ लेते हैं इतने यार। क्या नाम है भाई आपका? भाई हर्षप्रीत सिंह। हर्षप्रीत सिंह। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के हो भाई रहने वाले आप? भाई वैसे तो मैं बेसिकली चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, वैसे बिलोंग मैं करता हूँ पंजाब से, गुरदासपुर से। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो भाई मतलब कल इंडिपेंडेंस डे था, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये बताओ आपके लिए आज़ादी क्या चीज़ है? भाई आज़ादी तो देखो, जैसे देश में माहौल चल रहा है अभी, जिस तरह आपको पता रिसेंटली केस आया कोलकाता से रेप का, उस बेस पे देखा जाए आज़ादी हमारे लिए कुछ भी नहीं। अभी हम
वैसे तो आज़ाद हो चुके हैं पर मेंटली अभी हम आज़ाद नहीं हुए, हमारी लड़कियां सेफ़ नहीं है, ठीक है। और वैसे देखा जाए देश का आज़ादी तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, भाई यार रहने दे ये ना लियो यार। यार इतना तगड़ा फ्लो में बोल रहा था भाई, एकदम भाई भगवान कसम मजा आ गया था तेरी बात सुन के, भगवान कसम तेरी बात सुन के मजा। रक्षाबंधन भी आ रहा है तो और ये केस भी मिला है हमें, तो मतलब इसमें तो यार भाई तो बहन की रक्षा करते हैं, तो इसका मतलब तो भाई कर ही नहीं सकते फिर रक्षा, क्योंकि अगर भाई उसकी रक्षा करने जाएगा। भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा होता है ना कि अगर हम हर एक लड़की को अपनी बहन की नज़र से देखेंगे तो वो चीज़ बहुत हद तक ठीक है। अगर मतलब यार देखो सबको पता है कि हाँ भी दुनिया है ना, दुनिया में सबने रहना, सोसाइटी में लड़कों ने भी रहना, लड़कियों ने भी। अब आप हो भाई, आपको घर से फ़ोन आता होगा 9-10 बजे तक पूछते होंगे हाँ भाई कहाँ पे, लड़की को 5 बजे कॉल आ जाता है, क्यों ऐसा हमारे देश में क्यों होता है? बाकी आप देश देखोगे हाँ वहाँ पे हर लड़कियाँ आज़ाद अच्छी तरह है ना, हमारे देश में क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि भाई जो हमारी मेंटेलिटी है ना इंडिया की, जो पुराने टाइम से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वो चीज़ें उसको डेवलप नहीं करने दे रही, आगे नहीं आने दे रही। अब एक लड़की कल्पना चावला थी जो चांद पे गई, ठीक है, और एक हम देख सकते हो जो मेडिकल कॉलेज का केस आया, वो बेचारी अपने कॉलेज में भी खुश नहीं थी, समझ रहे हो ना। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं ना तो हर लड़की को अपनी बहन की नज़र से देखो। ब्याह तो भाई सबका एक दिन होना ही है यार, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, है ना। अगर हम सोशली सबको अच्छी तरह देखेंगे, अपनी नज़र साफ रखेंगे, है ना, अपने दोस्तों को गाइड करेंगे, अपनी फैमिली को, छोटे भाई बहन सबको गाइड करेंगे, तो इस चीज़ का बढ़िया एक रिजल्ट मिलेगा हमारे को। भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू भाई। ऐसा आंसर भाई किस चीज़ देना तने, तुम एचएससी का प्रधान है, तेरा सोशल मैसेज देना सेट करके दे देंगे बढ़िया से। कोई नहीं ले यार, तू रुमाल ले, तू सेट कर ले, कोई चक्कर बन के। अच्छा जीत गए कि भाई? क्या बात है, मैं भी जीतते हूँ भाई। क्या नाम भाई? विनय भाई धीरज रावत कहाँ तो भाई? बहनी था भाई। जीनता हूँ भाई। नाम? जतिन। मैं भाई यश, चंडीगढ़ से लोकल। चंडीगढ़ से। तो भाई कॉलेज का किसा के कुछ माहौल है, पहले तो ये बता दो। बढ़िया भाई। कॉलेज में कोई बेबे वाबे बनी तारी? रक्षाबंधन आ रहा है तो कितनी राखी बंधवाओगे फिर इस बार? है ही नहीं भाई, है ही को नहीं, मतलब रियल बेबे को नहीं, कॉलेज में बेबे को नहीं ना बंधवानी ही राखी तो। क्यों भाई? अभी तो घर ही बनवा लें भाई, बेबे तो जो ले आओ भाई वो बहन दो अपना, तो कोई देखो बात इसे विचार रख भाई, यो भाई ये सब तो बढ़िया। इसे विचार रखने लगे तो फिर हांड लिए कॉलेज में। तो भाई नाम क्या है आपका? मेरा भाई राघव वसूजा। कहाँ से? चंडीगढ़ से हो? मैं भाई पंचकुला से हूँ। पंचकुला से हो जी। तो भाई ये जो केस चल रहा है आपको पता होगा, मेडिकल कॉलेज वाला? बिल्कुल पता है। इसके ऊपर मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि अब रक्षाबंधन भी आ गया है, तो भाई अपनी बहन की सेवा करे और ऊपर देख रहा है कि ये सब केस चल रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब आपकी क्या मेंटेलिटी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, क्या बोलना चाहोगे? यार मेंटेलिटी ऐसे है, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है। हम एज अ पर्सन अपने आप को डेवलप करेंगे ना, जिस दिन हम ये चीज़ सोच लेंगे कि ये इससे गंदा काम कोई हो नहीं सकता, उस दिन हमारा देश आज़ाद होगा। एक्चुअली में कहने को 78 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, बट एक्चुअल में आप देखो ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत सही बात है। तो ये रक्षाबंधन आ रहा है, तो इसमें मतलब आपकी बहन है, आपकी कोई रियल बहन? नहीं, मेरी रियल बहन तो नहीं है, बट कॉलेज में कितनी बहन है आपकी? सारी बहनें हैं यार, एक को छोड़ के। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया भाई। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चले जाओ, तुम सारे चले जाओ, सारे जाओ। क्या नाम है आपका? परनीत कौर। आपका नाम? हरलीन कौर। कीर्ति। अंजलि। आप सब मतलब लोकल हो यहाँ के या फिर कहीं से बाहर से हो? लोकल। सभी लोकल हो? तो बाहर से कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से। रोहतक से। ओके, तो मतलब आपको जैसे कि पता है कि कल इंडिपेंडेंस डे था और थोड़े दिन में रक्षाबंधन भी आने वाला है, और आजकल अपने देश में जो चीज़ें चल रही हैं, जो केस चल रहा है, आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी था, आपको पता भी है, तो उस चीज़ के बारे में आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जानना चाहूँगा मैं, एक बार आपसे पूछता हूँ, ठीक है? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर? नहीं, जहाँ कई लोग इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं, वो मतलब रक्षाबंधन या इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के चक्कर में कुछ लोग इस चीज़ को भूल गए हैं कि उस लड़की के साथ कोलकाता में क्या हुआ। मतलब जो लोग उसके बारे जानते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, उसको लोगों को और जानना चाहिए उस चीज़ के बारे, और उसके बारे प्रोटेस्ट करनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। हाँ वही है कि इम्पॉर्टेंट है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा जैसे कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में आज रैली भी निकली थी, आवाज़ उठानी चाहिए हम सबको। साल के 70 ईयर्स के बाद भी, आज इंडिपेंडेंस में 78 ईयर्स हो चुके हैं, पर फिर भी आज तक बहुत लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ, बेटी और लड़के में कोई जेंडर इशू नहीं है, सब सेम है। बट आज भी कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी वही है,
वही दकियानूसी सोच है जिसमें वो बेटियों को अपने सम्मान समझते ही नहीं है। आज भी हरियाणा में इतने ज़्यादा, यूपी में बहुत सारी स्टेट में लड़कियों के कत्ल हो रहे हैं। 1 मिनट में 60 रेप केस होते हैं एक लड़की के साथ। 1 मिनट में इतने ज़्यादा रेप होते हैं। तो इंडिया, हम कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ, इंडिया को बढ़ाओ, पर फिर भी जहाँ की लड़कियाँ ही सेफ़ नहीं हैं, वो कंट्री कैसे बढ़ सकती है आगे। कोलकाता में अभी जो कुछ हुआ, हम तो बाहर रहते हैं, मैं अब खुद को सेफ़ फील नहीं कर पा रही। अब मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं रहती, मुझे अकेले बाहर जाना होता है, कुछ भी सामान लेना होता है, तो अब तो डर लगने लग गया है बाहर जाते वक्त। और मतलब जैसा कि आपको पता है रक्षाबंधन भी आने वाला है, और मतलब ये चीज़ है देखो कि यहाँ केस चल रहे हैं सारे। रक्षाबंधन है तो भाई ये सोचते हैं कि मेरे को मेरी बहन की सेवा करनी है, मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना है इस दुनिया से, बट वहीं देखते हैं ये चीज़ें होती हैं। अब भाई प्रोटेक्ट करने जाएगा तो उसको पहले पुलिस केस लग जाएगा, अगर वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की सोचेगा तो। उन लोगों पे फिर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं होती, वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो मतलब इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या होना चाहिए? क्या अपने देश में जो कानून है उसमें क्या चेंजेस वगैरह क्या कुछ होना चाहिए? मतलब कानून में अब चेंजेस वो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ को। जो चीज़ नेसेसरी है वो चीज़ होनी चाहिए, उस टाइम बेशक लग जाए बट नेसेसरी चेंजेस होनी चाहिए लॉ काफ़ी में। टाइम से चल रहा है कि ये आज से तो नहीं हो रही है, बहुत टाइम से चल रही है ये चीज़ें। और कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर एक हमने देखा नहीं है कि जिससे कि भी हाँ रेप हुआ है तो साथ के साथ उस चीज़ के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, बल्कि उसको छुपाने बने हैं, जिस तरह गर्ल्स के लिए बना है। जो 14 साल की लड़कियां होती हैं, उनके साथ अगर रेप हो तो वो पॉक्सो में कर सकती हैं, पर उनको भी देखो ना, जो 14 साल से बड़ी है। रेप नहीं मैटर करता, मेंटल टॉर्चर कितना होता है उस चीज़ पे वो ज़्यादा मैटर करता है। एक लड़की को मेंटली कितना टॉर्चर किया जाता है, वो ट्रॉमा नहीं सह पाती है। रेप होने के बाद कई खुद में ही दब जाती हैं आवाज़, ना वो अपने फ्रेंड्स को बता पाती है, ना अपनी फैमिलीज़ को बता पाते हैं, किसी को नहीं बता पाती, और वो उसी मेंटल ट्रॉमा में अपनी सुसाइड कर लेते हैं, जान ले लेती हैं। इसी चीज़ के पीछे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो हमारी अडल्ट टीनेजर गर्ल्स हैं उनके पीछे, कि क्या उनके लिए वो एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, सोसाइटीज़ बना सकती हैं। जैसे उन्हें पॉक्सो एक्ट बनाया, उनके लिए भी कुछ बनाए। काफ़ी अच्छी मतलब आपकी सोच लगी मेरे को बात करके। तो मैं थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक की चीज़ें पूछ लेता हूँ, बिल्कुल मतलब सीरियस माहौल हो जाएगा वरना। तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपको मतलब पहले तो ये बताओ कि आप सबके किस किस के भाई हैं और किसके भाई नहीं हैं? मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। सबके भाई हैं मतलब। और मतलब ऐसी कोई एक बात बोलो सभी की सभी कि भाई आप अपने भाई को जो डायरेक्ट नहीं बोल सकते लेकिन बोलना चाहते हो, एक ऐसी चीज़ बतानी है सबको, ठीक है? वो बेशक मुझे तंग बहुत ज़्यादा करता है, बट ही इज़ वेरी गुड ऑफ हार्ट, ही इज़ वेरी गुड। वही है कि तंग तो सारे भाई ही करते हैं, बट हाँ अच्छे होते हैं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में मेरे को करेज करता है, ये कर वो कर। मैं उसको फेस टू फेस कभी थैंक यू नहीं बोल पाई, बट थैंक यू एंड आई लव हिम अ लॉट। लव यू भाई। अच्छा, तो इस रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने भाई से कि क्या गिफ्ट मिलेगा? फिलहाल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देते। तो भाई क्या नाम है आपका? जतिन। कहाँ से हो? रोहतक। मैं सुजल शिमला से। भाई नवदीप अलाउ जींद से। अंजलि मलिक जींद से। तान्या आर्या शिमला से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 15 अगस्त थी। वैसे तो कहने को अपना देश स्वतंत्र हो चुका है, बट जैसे केस आपने कोलकाता के केस के बारे में सुना होगा, जैसे केसेस चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि देश सच में आज़ाद हो चुका है या नहीं? क्या कुछ स्थिति है देश की वो मतलब जानना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू मी अभी तक सच हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। बिकॉज देखो बोलने को ही है कि हम आज़ाद हुए हैं, बट आज के टाइम में जैसे रेप केसेस हैं और एवरी 2 आवर्स के बाद रेप केसेस होते हैं। कोलकाता वाला केस थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, अदरवाइज़ हर 2 घंटे बाद रेप केसेस होते ही होते हैं। और आज के टाइम में लड़कियों, जब तक लड़कियाँ सेफ़ ही नहीं निकलेंगी घर से बाहर, वो रोड पे सेफ़ नहीं जाएंगी, तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि हमारा जो देश है वो आज़ाद है। रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और कुछ क्या बताना चाहोगे? और तो क्या है, रिसेंट मतलब क्या कुछ चेंजेस आप देखना चाहते हो कि देश में ये चीज़ चेंजेस आने चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, ऐसा कुछ? लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जैसे लोग नहीं हैं, बिकॉज लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। ये सारी चीज़ जो आपने बताई है कोलकाता वाले रेप केस की, अभी कल ये उत्तराखंड में भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर लेवल की चीज़ है। यहाँ ये डीएवी कॉलेज है, ये सबसे टॉप का कॉलेज है, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का। इसमें ही लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। ये जोन सा बार आप रोड पे से आए हो, शाम को 6 बजे ये अड्डा बन जाता है दारू पीने का।
हर बंदा, कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या फिर कोई भी हो, रात को दारू पी के कॉलेज के सामने घूमता है और कोई भी लड़की आती है उन्हें कमेंट पास करता है या फिर उन्हें छेड़ा जाता है। और ये एक नहीं, चाहे ये कोई भी हो, चाहे मेरा यार दोस्त हो या फिर किसी और का यार दोस्त हो और किसी पार्टी का मेंबर हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो मतलब आप क्या चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ चेंजेस की जाए, या फिर क्या गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, या फिर क्या प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए, ठीक है, इन्हें सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लड़कियों को देवियों का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद भी जब ऐसी खबरें सामने आती है तो बहुत दुख होता है वो चीज़ें सुन के कि मतलब आज़ादी मिले हुए हमको इतना साल हो गए, बट उसके बाद भी जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो सेफ़ नहीं है यहाँ पर। और इतनी ब्रूटल चीज़ें सामने आती है, मतलब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कोई इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है। उसके लिए हमको हमारे देश में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए इसके अगेंस्ट, और मतलब जो हमारा प्रशासन है उसको भी बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए इस पर, ताकि लोगों का भरोसा बना हुआ रहे उन पर। जब भरोसा ही नहीं होगा तो हम कैसे आज़ाद हो, मतलब कैसे आज़ादी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई जैसे ये रेप केस वगैरह और सारे छेड़छाड़ के केस बढ़ते जा रहे हैं डेली, डे बाय डे, तो हमें है ना खुद गवर्नमेंट की जगह अपने आप से भी खुद करना चाहिए। हम खुद ठीक रहें, आसपास अपने दोस्तों को ठीक रखें, और इसी से सब थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो ये सुधार आ सकता है अपने देश के अंदर। तो थोड़ा मतलब सीरियस सा माहौल हो गया, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे। तो रक्षाबंधन आ रहा है, क्या आप सब घर पे जा रहे हो? नहीं, एक्चुअली मेरा घर तो यहीं पे है कालका में, तो मैं तो जाऊँगी। मैं ही फैमिली के साथ ही रहती हूँ। मैं ये रक्षाबंधन DAV गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों के साथ हूँ। हमारा रक्षाबंधन भी यहीं पर होगा, हम भी DAV मनाएंगे। भाई बहुत अच्छी सोच है। और मतलब ऐसा कोई मैसेज जो आप अपनी फैमिली को या फिर अपने भाई बहन को, जो आप डायरेक्टली कभी बोल नहीं पाए लेकिन आप उनको बोलना चाहते हो एज सच कि भाई हाँ, मैं, जो आपकी मन की फीलिंग्स आप उनको बताना चाहते हो, ऐसा कुछ? जैसे कि हम अपने भाई बहनों को ऐसे कन्फेस नहीं कर पाते कि हमारे दिल में उनके लिए क्या है, तो मेनली ऐसा ही होता है कि हम मतलब जेस्चर जैसे हमारे होते हैं या तो हार में हम एक दूसरे को मतलब नहीं कन्फेस कर पाते अच्छे से। बट मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ सबको कि हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द ब्रदर्स एंड मे गॉड ब्लेस देम। बस हम ये जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं, और इसलिए ना हम अपनी फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को हर चीज़ में। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे माँ बाप तो भगवान है भाई। चलो भाई, बहुत बहुत थैंक यू, आप सब ने इतना टाइम निकाला और आपने मेरे को अपना टाइम दिया और पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताया, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं है बात करने के लिए। मैं कम से कम 200-300 लोगों से पूछ चुका, किसी ने ना तो कोई जेन्युइन ओपिनियन दिया अपना, मतलब चलते फिरती दुनिया हो रखी है आज के टाइम पे। बहुत बहुत थैंक यू आप सबने टाइम दिया। अच्छा, हाँ, ऐसी ही बातचीत करनी है बस 2 मिनट आपसे। रील बना रहे हो? हाँ, रील बना रहे हैं। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम रहनुमा है। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जी। क्या नाम बताया आपने? रहनुमा। तो मतलब आपको पता है ना रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपके राखी रुखी बांधते हैं ऐसे? जी, बांधते तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब बांध देगा तो बंधवा ली। बांध देगा तो बंधवा लोगे? तो मतलब आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। और चंडीगढ़ में ही रह रहे हो? चंडीगढ़ के खर्चे फिर कैसे अफोर्ड कर पा रहे हो आप? खर्चे कर रहे हैं अफोर्ड। मतलब महंगाई ज़्यादा नहीं होगी आजकल? रामो तो आ रही है। महंगाई ज़्यादा नहीं होगी जी आजकल? सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? महंगाई तो सर बहुत, मतलब कि क्या चाहते हो आप, सरकार से क्या अनुरोध करते हो? कि महंगाई कम कर दें बस। हाँ जी। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से? आपकी मतलब फैमिली यूपी में ही रहती है? यहाँ रहती है। तो आपको पता है ना रक्षाबंधन आने वाला है, तो आपके कोई बहन है? तो मतलब बहन के पास फिर मिलने जाओगे रक्षाबंधन पे? वो तो गांव रहते हैं, अब कहाँ जो है, यहाँ जो रीति रिवाज होता है हम पूरे कर देंगे यहीं से जो है, अब क्या कर सकते हैं इतनी दूर से जो है। नहीं मतलब जाना तो चाहिए, साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, भाई बहन का त्यौहार होता है। वो तो है, अभी तो मैं महीने हुआ गांव से आया जो है। अच्छा, गांव से ही आए हो, तो फिर क्या भेजोगे बहन के लिए यहाँ से? दे देंगे जो वहाँ का है, मिठाई हो, क्या बोलते हैं, साड़ी हो गया, जो कपड़े कुपड़े देते हैं जो वो दे देंगे। और क्या वैसे करता हूँ। कहाँ से हो? कहाँ से? हिमाचल है। अच्छा, तो हिमाचल पे अभी जाओगे रक्षाबंधन पे? नहीं, नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो फिर रक्षाबंधन कैसे बनाओगे? इधर ही इधर ही बनाओगे? ओके, तो बहन है? नहीं, मासी जी की लड़की बांधती है। अच्छा अच्छा। तो कोई ऐसी मूवमेंट कोई रक्षाबंधन पर मतलब शेयर करना चाहते हो दोस्तों के साथ?
है कोई? आप भी हिमाचल से? उत्तराखंड से हो आप? हाँ जी। तो जा पाओगे रक्षाबंधन? नहीं, इस बार तो नहीं जा पाऊँगा, घर में पड़ोस में बांध देंगे ना, कभी ना कभी बांध ही देते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे ये कोलकाता में अभी मतलब रेप हुआ लड़की का, तो उस पर मतलब कुछ भाई कुछ कर नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कोई ओपिनियन हो आपका? गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से जितनी हो रहा है ना ये सब जो भी रेप वगैरह, इस पर मेनली एजुकेशन का रोल है सारा। एजुकेशन की कमी है ज़्यादातर लोगों में, और जो पुअर पीपल है ना ज़्यादातर वही ये काम करते हैं। और कहते हैं अगर थोड़ा एजुकेशन अगर अच्छी होगी और थोड़ी फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी होगी तो शायद ये कम हो सकता है।